मात्र घर से 1000 रुपया लगाएंगे, एजुकेशन हमारी संस्था देगी। कैसे पढ़ाएं, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो उनको पैसा की ज़रूरत नहीं है। मेरे कॉलेज का 126 बच्चे का प्लेसमेंट हुआ। इतने सारे कॉलेजेस है बिहार में, आपका कॉलेज ही क्यों, क्या खास है? आपके न्यूज़ चैनल को अगर देखकर कोई भी बिहार के छात्र छात्राएँ या गरीब पेरेंट्स जो भी हैं, वे अगर आते हैं पॉलिटेक्निक, प्रोफेशनल और लॉ में, तो मात्र 1000 रुपया लेके आना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, अगर बात करें 12th के बाद करियर चुनने की, तो कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा सोचते हैं आखिर करें तो क्या करें, डॉक्टर नहीं बन पाए तो नर्स बन सकते हैं। आज बता दें कि इंटरनेशनल नर्स डे है और इसको लेकर के सेलिब्रेशन धूमधाम किया जा रहा है। लेकिन अब ऐसे में हम एक कॉलेज में पहुंचे जहाँ की खासियत क्या है वो यहाँ के चेयरमैन खुद ही बताएंगे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है मोना कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पारा मेडिकल के चेयरमैन डीके सिंह सर। सबसे पहले आपका देशवा पर स्वागत है। नमस्कार, आपके न्यूज़ चैनल देशवा को, जितने भी न्यूज़ चैनल दर्शक हैं सभी लोग को नमस्कार। और आज इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है आपके कॉलेज में भी धूमधाम से, उसके लिए सबसे पहले आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिहार के सारे छात्र छात्राओं को, बिहार वासियों को एवं भारतवासियों को आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि नर्सिंग डे आज है, और नर्सिंग डे में जितने भी छात्र छात्राएँ हैं, एक बार बढ़ चढ़ के हम लोग भाग ले रहे हैं, और बढ़ चढ़ के आप लोग भी भाग लीजिए। और नर्सिंग के क्षेत्र में जितने भी अगर बच्चियां हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां हैं, जो मेधावी छात्र बच्चियां हैं, उन लोग को भी इस एजुकेशन में जाने की ज़रूरत है और बढ़ चढ़ के काम करने की ज़रूरत है। नर्सिंग बहुत बढ़िया फील्ड है, डॉक्टर के बाद सेकेंड स्थान नर्सिंग का ही। इतने सारे कॉलेजेस है बिहार में, आपका कॉलेज ही क्यों, क्या खास है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि खास ही है, मगर हमको अपने से बड़ाई करना ये अच्छी बात नहीं क्या है। सुविधाएं है सर, ये बता सकते हैं ताकि लोग हाँ, जान सकें। ये हम अपनी संस्था के बारे में सुविधा बता सकते हैं कि हमारी संस्था में ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, लाइब्रेरी की सुविधा है, फैकल्टी की अच्छी फैकल्टियाँ हैं, है ना। आज 15 सालों से हमारी संस्था रनिंग कर रही है। ये बर्मा फाउंडेशन के माध्यम से 6 कॉलेजेज चलते हैं। कहाँ पे कॉलेजेस है सर? कॉलेजेज नर्सिंग के क्षेत्र में आपको मोना स्कूल ऑफ नर्सिंग अगम कुआं पटना में है, बर्मा कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपको आरा में है, बर्मा प्रोफेशनल कॉलेज आरा में है, मोना पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना में है, मोना लॉ कॉलेज पटना में है, और मोना प्रोफेशनल कॉलेज पटना में है। ये सब सारे संस्था पटना और आरा में चलते हैं, जिसमें नर्सिंग की पढ़ाई, प्रोफेशनल की पढ़ाई, प्रोफेशनल में BBA BCA, लॉ की पढ़ाई LLB BLLB, और पॉलिटेक्निक की पढ़ाई जिसमें मैकेनिकल, सिविल, ये सब सारी चीज़ आती हैं। अगर किसी को इंटरेस्टेड हो, अगर एडमिशन लेना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस है और क्या ऑफर्स? अगर किन्हीं छात्र छात्राओं को अगर एडमिशन लेना है हमारे संस्था में, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, लॉ हो गया, प्रोफेशनल हो गया, ये जो भी कोर्से हैं 3 साल के कोर्से हैं, तो 3 साल के कोर्से अगर मेधावी छात्र छात्रा जो भी है, वे मात्र घर से 1000 रुपया लगाएंगे और उनको एजुकेशन हमारी संस्था देगी। उसमें क्या है कि 7 निश्चय योजना के माध्यम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको आपको पढ़ाई, रहना, खाना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो वे मेधावी छात्र जो सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम अपने बच्चे को कैसे भेजें पढ़ने के लिए, कैसे पढ़ाएं, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो उनको पैसा की ज़रूरत नहीं है, मगर हिम्मत की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चे को यहाँ तक, कॉलेज तक भेजें। मगर बहुत सारे लोग सोचते हैं, उनके गार्जियन, कि हम बच्चे को भेजेंगे, कहीं कुछ दिक्कत हो जाए, वो उनको बाहर निकल के। सिक्योरिटी का क्या है? हाँ, सिक्योरिटी वही बता रहे हैं कि हमारे यहाँ हॉस्टल का जो फैसिलिटी है, हॉस्टल में रहना, खाना, वार्डन, गार्ड, बाउंसर, ये सब सारी सुविधाएं, उनको कोई घर में जितना सेफ्टी नहीं जितना हमारे हॉस्टल में सेफ्टी मिलेगी, और ये सब सारी सुविधाएं उनको मिलेगी। अच्छा, 3 साल कोई यहाँ पढ़ाई करता है, कोर्स करता है, मेहनत करता है, उसके बाद उसके प्लेसमेंट का क्या, प्लेसमेंट का रेशियो कितना है, कितने बच्चों की नौकरी लग जाती है? अभी तक तो आपको बहुत बच्चे के हमारे संस्था से नौकरी लग गई, मगर 2 महीना पहले की अगर बात करें फ़िलहाल की, तो CHO में जो सरकार की वैकेंसी आई थी, उसमें 126 बच्चे को हम लोग
प्लेसमेंट हुआ। आपके कॉलेज से 126 बच्चे। मेरे कॉलेज का 126 बच्चे का प्लेसमेंट हुआ, जिसमें आज बिहार के हर कोने में उन्होंने लोग काम कर रहे हैं। तो उस तरह के अगर हर साल जाइएगा तो हमारे छात्र छात्राएं बाहर, रांची में भी कुछ बच्चे का हुआ, झारखंड में। तो इस तरह के कहा नहीं जा सकता कि अपने पढ़ाई अपने क्या करें, मगर लोग को दिखता है। मतलब यहाँ से अगर कोई पढ़ के जाता तो फ्यूचर की टेंशन उसको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग, सरकार तो प्लेसमेंट दे रही है, नौकरियां दे रही हैं, उसके बाद हम लोग जो पटने के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनको बुलाकर हम लोग कैंपस सिलेक्शन करके उनके यहाँ भी हम लोग प्राइवेट में भेजते हैं। इंटर्नशिप की भी सुविधा है आप? इंटर्नशिप भी, अपना भी हॉस्पिटल है इंटर्नशिप के लिए, गुरु गोविंद सिंह, NMCH, ये सब सारे तमाम हॉस्पिटल में भी हम तो लोग यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं? जाते हैं वहाँ। आखिरी सवाल रहेगा सर, आज नर्स डे है, उसके लिए कुछ खास ऑफर है? अगर कोई वीडियो देखता आना चाहता है उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आपके न्यूज़ चैनल को अगर देखकर कोई भी बिहार के छात्र छात्राएँ या गरीब पेरेंट्स जो भी हैं, वे अगर आते हैं पॉलिटेक्निक, प्रोफेशनल और लॉ में, तो मात्र 1,000 रुपया लेके आना है। अगर नर्सिंग के क्षेत्र में अगर बढ़िया कोर्स कर रहे हैं उसमें पैसा लगता है, तो उनको अगर एक टेस्ट छोटा मोटा होगी जिसमें अगर आते हैं तो 10,000 से लेके 1 लाख तक उनको छात्रवृत्ति के माध्यम से, हाँ, स्कॉलरशिप के माध्यम से छात्रवृत्ति उनको दी जाएगी। अगर उसको टेस्ट के लिए अप्लाई करना हो तो ऑनलाइन आपके मोड से या फिर कॉलेज आकर के? कॉलेज आकर के ऑफलाइन करके और टेस्ट देके और तुरंत रिजल्ट आके उनको उसी समय आपको क्लियर कर दिया जाएगा। जी। तो आप सुन रहे थे मोना कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के चेयरमैन DK सिंह सर को, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, 3 साल की पढ़ाई करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवाणी न्यूज़।